काई घाटो कर्मासार मिल रे बाटो। हरे राम जी की नगरी में काई घाटो कर्मासार मिले बाटो। कोई तो मर्ज करे मोतिन के, कोई तो मर्ज करे गोविंद के, कोई तो मर्ज करे मोतिन के, कोई तो मर्ज करे गोविंद के। कोई तो हीरा मोती का व्यापार करता है और वहीं उसी संसार में कोई फोड़े दिन भर भाटो कर्मासार मिल रे बाटो। हरे राम जी की नगरी में काई घाटो कर्मासार मिले बाटो। कोई तो ओढ़े साल दुसाला, कोई तो साल दुसाला, कोई तो ओढ़े साल दुसाला, कोई ओढ़े साल दुसाला, पर कोई ओढ़े कंबल फाटो कर्मासार मिल रे बाटो। राम जी की नगरी में काई घाटो कर्मासार मिले बाटो। कोई तो खावे रबड़ी मलाई, कोई तो खावे रबड़ी मलाई, और कोई फाके सुखो आटो कर्मासार मिले रे बाटो। राम जी की नगरी में काई घाटो कर्मासार मिले बाटो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। राम के भजन बिन सारो घाटो कर्मासार मिल रे बाटो। हरे राम जी की नगरी में काई घाटो कर्मासार मिल रे बाटो। ठाकुर की नगरी है ही ऐसी, वहां ठाकुर किसी को भूखा नहीं सोने देता। चेंटी को कर्ण हाथी को मण वही परमात्मा देने वाला है। इसलिए सब छोड़ो चिंता मेरी, मेरे नाथ अहे रघुनाथ। सब छोड़ो चिंता मेरी, मेरे नाथ है मेरे रघुनाथ। सब छोड़ो चिंता मेरी, मेरे नाथ है जगन्नाथ। सब छोड़ो चिंता मेरी, मेरे नाथ है जगन्नाथ। प्रभु किए शब्द अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। प्रभु सारे शब्द अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। श्री कामध्वज जी ने अपनी माँ को, अपने बड़े भाइयों को पैरों में प्रणाम, सिर रख करके प्रणाम किया। तुम पे तो सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। मैं तो जा रहा हूं भजन करने के लिए, अब आपकी आप जा रहे हैं। सबको प्रणाम करके चल पड़े कामध्वज जी। प्रभु आश्रित कमध्वज वन में, करी भजन मगन मन रहती। जिसको राम जी का सहारा मिल जाए फिर उसको किसी के सहारे की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रभु आश्रित कमध्वज वन में, करी भजन मगन मन रहती। सुख दुख जो भी आता उसको, प्रभु प्रसाद कई सहते।
नहीं सहते। जो भी सुख दुख आता जीवन में उसको भगवान का प्रसाद मानते। सुख सपना दुख बुध बुदा दोनों है मेहमान। सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान, जो भेजे भगवान। आज तक किसी ने ऐसा स्वप्न नहीं देखा। 1 जनवरी को देखना स्वप्न शुरू किया, अभी तक सपना ही देखे जा रहे। ऐसा लंबा स्वप्न होता है? थोड़ी देर का स्वप्न होता है। सुख सपने जैसा है, दुख पानी के बुलबुले जैसा है। बरसात में पानी में जब बरसात की बूंद गिरती है, एक पानी का बुलबुला उठता है। वो भी कोई ऐसा नहीं होता कि 6 महीने तक पानी का बुलबुला फूला हुआ ही है ना। ऐसे ही सुख सपना दुख बुध बुदा दोनों है मेहमान। सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया ही नहीं जिसने दिन ही दिन देखा और रात नहीं देखी। ऐसे ही ऐसा भी कोई आदमी जन्म नहीं लिया जिसने केवल रात ही रात देखी, दिन देखा ही नहीं। सुख दुख के हिंडोर में, झूला में, झूला एक पल में ऊपर आता है, एक पल में नीचे आता है। ऐसे ही सुख दुख के हिंडोर में झूलत सब संसार। सुर नर मुनि को नहीं बचो, बचे न कोई अवतार। संसार में जिसने जन्म लिया, सुख और दुख दिन और रात की तरह सबके जीवन में आता। भक्त वो है जिसको कभी भी सुख दुख में भेद पता ही नहीं लगा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। एक नदी जब बहती है उसके 2 किनारे हो जाते हैं। इस जीवन की नदी के भी 2 किनारे हैं। एक किनारे का नाम है सुख, दूसरे किनारे का नाम है दुख। जिस किनारे पर हम खड़े वो सुख लगता है और जो दूर है वो दुख लगता है। जिसको सुख मिला उसको दुख भी मिला है। इसलिए मैं छोड़ूं किसे भगवन, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे हैं। हाँ, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे हैं। इस बात को समझाने के लिए संतों ने एक उदाहरण रखा। घर में सेठ जी के बेटा की शादी थी। पहले शादी महीनों की हुआ करती थी, अब तो दिनों की भी नहीं होती।
कई महीनों पहले से मेहमान लोग आने लगते, शादी की तैयारियां होने लगती, कार्ड देने के लिए जाना आना पड़ता था, जहां जाओ वहीं कुछ खाना पड़े, बड़ा प्रपंच खटराग था। अब लोग कार्ड में एक पंक्ति लिखाते, कृपया कार्ड को ही व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। काम खत्म। एक महीना हो गया तली हुई चीज खाते खाते, सेठ जी का पेट खराब हो गया था। बहू घर में आई, सेठ जी ने सेठानी से कहा, मेरा पेट खराब हो रहा है, देख मेरे लिए खिचड़ी बनाना, मैं दही खिचड़ी खाऊंगा। सेठ जी कह के चले गए दुकान पर, सवरे सवरे सबुल की भूसी दही में मिला के बेचारे खा के गए थे, पेट खराब था। लौट के जब दोपहर में खाने के लिए आए तो एक बड़ी चौकी पर श्रीनाथ जी के जैसे 56 भोग लगता है, ऐसे बड़े थाल में भोजन, 50 कटोरियों में, किसी में दही, सब्जी, खीर, रायता, अचार, चटनी, इतना बना हुआ था। सेठ जी तो देखते ही आग बबूला हो गए। सेठानी पर इतना गुस्सा करने लगे कि यदि मैं तेरे को जीवित अच्छा नहीं लगता तो मेरे को जहर दे दे, लेकिन ऐसे धीरे धीरे मत मारे खिला के। सेठानी दौड़ के आए, सेठ जी के मुंह पर हाथ रखा कि सोच समझ के बोलो, मैंने नहीं बनाया ये सब। तब बहू ने बनाया है। बहू ने कहा, पहले पहले दिन खाना बनाऊं और मैं पिताजी को केवल खिचड़ी खिलाऊं, मेरा मन नहीं मानता। मम्मी जी आज मेरे पसंद का खाना बनाने ले दो, फिर कल आप जो कहोगे बनाऊंगी। बहू ने बनाया ये सब। अब की बार सेठ जी और नाराज हुए, यदि बहू ने बनाया तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं कही ये बात। वो सुनेगी तो क्या कहेगी, बेचारी पहले पहली बार आई अपने घर में। बहू किनारे पर खड़ी थी ये देखने के लिए कि देखे क्या चीज अच्छी लगती पिताजी को। उसने सुना तो आकर के पांव पकड़ लिया और बोले, पिताजी मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, घर की बात ऐसे तो रोज ही होती रहती, ऐसे बुरा मानूंगी तो मैं कैसे घर में रह सकूंगी। सेठ जी ने वो जितना सामान बना था, उतना थाली में जितना था उतना तो सारा खा ही लिया, 4 बार और ले लेकर के खाया। वो खाया से तो खाया, बहू को 51,000 रुपए नेग के और दिए कि तेने खाना बड़ा अच्छा बनाया, तो ऐसा ही बनाया कर, कोई बात नहीं, दवा खाऊंगा तो कोई बात नहीं। अरे सेठ जी अभी अब 5 मिनट पहले घरवाली पर इतनी जोर से बिगड़ रहे थे, अब क्या हो गया? क्या परिस्थिति में परिवर्तन आया? नहीं, सेठ जी ने बहू को अपना माना, इसलिए उसका वो जहर जैसा भोजन भी अच्छा लगने लगा। जिस दिन हम ठाकुर को अपना मानने लगेंगे उस दिन उनका दिया हुआ दुख भी हमें सुख जैसा ही लगेगा। जब तक हम उनको अपना नहीं मानते हैं तब तक हम शिकायत करते हैं, भगवान आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाती है। गाड़ी में 2 चक्के होते, हमारी जीवन की गाड़ी में भी 2 चक्के, एक का नाम है सुख, एक का नाम है दुख। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियां की दोनों ही किनारे हैं, मैं छोड़ूं किसी भगवन, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे हैं।